डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो कुछ भी आप सोचते हैं उस पर विश्वास मत करो। लेखक जोसेफ कुयन। अध्याय 11। वर्तमान में शांति, आनंद, प्रेम और पूर्णता का अनुभव करने के बाद आप आगे क्या करते हैं? सोचो मत। ये चीजों को जटिल बनाता है। बस महसूस करो। और अगर ये घर जैसा लगता है तो इसके रास्ते पर चलो। आर एम ड्रेक। अगर आप किताब में दिए गए सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं तो आप शायद गैरसोच के माध्यम से शांति पा सकें। अगर नहीं तो मैं आपको ये याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हमारी सभी नकारात्मक भावनाएं हमारी सोच से आती है। आपको बस उस तथ्य के बारे में जागरूक होना है जो गंदे पानी में जमने वाले मलबे की तरह सोच को शांत कर देगा। एक बार जब आप देखते हैं कि ये सिर्फ आपकी सोच है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तो आप वर्तमान में अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। एक बार जब आप शांति का अनुभव करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अनिश्चित हो सकते हैं कि आगे क्या करना है। इस समय आप चिंता, बेचैनी और संदेह का अनुभव कर रहे होंगे। मेरे कई क्लाइंट, जिनमें मैं भी शामिल हूं, ये सोचने लगे कि क्या उन्होंने दुनिया में कुछ भी करने की अपनी धार और प्रेरणा खो दी है। चिंता न करें, ये सब सामान्य है और जागृति की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप पहले ही सबसे कठिन हिस्सा सीख चुके हैं, जो कि गैरसोच का अभ्यास करना और अपनी नकारात्मक सोच को अपने जीवन को नियंत्रित करने से रोकना है। शांति का अनुभव करने के बाद हम चिंतित, बेचैन और संदेह महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि हमने दुनिया में जो कुछ भी सोचा था उसे छोड़ दिया है। वास्तव में जो हुआ वो व्यक्तिगत अहंकार की मृत्यु थी। एक स्वाभाविक परिणाम यह है कि एक बार व्यक्तिगत अहंकार को खतरा होने पर यह आपके जीवन पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। अहंकार एक ऐसी चीज है जिससे हम हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यही वजह है कि शांति का अनुभव करने के बाद भी संदेह, चिंता और बेचैनी की भावनाएं आ सकती है। ये वो क्षण है जब अहंकार आपके सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए वापस आ जाएगा। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे आप अपने अहंकार को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। ये याद करके कि आपकी सोच ही आपकी नकारात्मक भावनाओं का एकमात्र कारण है। मुद्दा यह है कि अपनी सोच को अपने दिमाग में आने से रोकने की कोशिश न करें, बल्कि ये याद रखने में लगने वाले समय को कम करें कि ये सिर्फ आपकी सोच ही है जो नकारात्मक भावनाओं का कारण बन रही है। सोच को होने से रोकना असंभव है, क्योंकि ये हमारे अंदर इतनी गहराई से समाया हुआ है। उदाहरण के लिए, ये हमारे मानव स्वभाव में है कि जब हम अचानक देखते हैं कि हम अपने रास्ते में एक जहरीले सांप पर पैर रखने वाले हैं, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ रस्सी का एक टुकड़ा है, तो आप भ्रम को समझ जाते हैं, ये जानते हुए कि आपकी सोच ही आपके डर का कारण है, और आप सुंदर रास्ते पर अपनी शांतिपूर्ण सैर फिर से शुरू कर देते हैं। हम उस शुरुआती प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा सच्चाई को याद रख सकते हैं और अपनी स्वाभाविक शांति की स्थिति में लौट सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक और कारण जिससे हम शांति का अनुभव करने के बाद चिंता, परेशानी और संदेह महसूस कर सकते हैं, वो ये है कि जब हम हर समय सोच रहे थे तो हम बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे थे। ज्यादातर लोग अपने दिन का ज्यादातर समय तनाव की स्थिति में बिताते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो ये ऊर्जा जो आप सोचने के लिए इस्तेमाल करते थे अब मुक्त हो जाती है, लेकिन इसे अभी तक कहीं भी निर्देशित नहीं किया गया है। और जो होता है वो ये है कि हम उस ऊर्जा को वापस सोचने में लगाने के अपने पुराने पैटर्न पर लौट आते हैं, क्योंकि हम इसी तरह से वातानुकूलित थे। इस मामले में हम जो कर सकते हैं वह है नई मिली ऊर्जा को प्रेरणा के अपने लक्ष्यों में लगाना। ये इस ऊर्जा को फिर से ज्यादा सोचने में जाने से रोकने का इलाज और हस्तक्षेप है। इसके काम करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपने प्रेरणा से अपने लक्ष्य बनाने में कुछ समय बिताया है
और इसे अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखा है, ताकि आप इस घटना का अनुभव करने के बाद अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगा सकें। अगर आपके दिमाग में सिर्फ हताशा के लक्ष्य हैं, तो उस पर ऊर्जा लगाने से सिर्फ सोच और नकारात्मक भावनाएं बढ़ेंगी। इस अवस्था में बहुत से लोगों की मदद करने वाली चीज है सक्रियण अनुष्ठान। सक्रियण अनुष्ठान एक सुबह की दिनचर्या है जो उन्हें गैरसोच और प्रवाह की स्थिति में लाने में मदद करती है। यह आपको जागने के तुरंत बाद एक सकारात्मक दिशा में गति बनाने में मदद करता है, ताकि दिन के बाकी समय में गैरसोच की उस स्थिति में बने रहना आसान हो। गति में एक वस्तु गति में ही रहेगी। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आध्यात्मिक गुरु और सभी महान नेताओं की सुबह की दिनचर्या क्यों होती है, जब तक कि मुझे गैरसोच और गति की शक्ति समझ में नहीं आई। यहां अच्छी खबर है, अब जब आपकी सारी ऊर्जा अब सोचने में नहीं बंधी है, तो आप अब इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और इसे प्रेरणा से लेकर ईंधन तक नए लक्ष्य बनाने और शांति, आनंद और प्रेम से भरे अपने नए जीवन में आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं।